नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 में जो पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, रीट एग्ज़ाम 26 तारीख को आपका संपूर्ण हो चुका है और जिसमें जो पर्यावरण का पार्ट है उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा और आपने पर्यावरण अध्ययन में जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए हैं उन क्वेश्चनों में से कितने सही किए हैं वो आज आप इस वीडियो में से देख के ज़रूर जाना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस वीडियो को एनालिसिस करने वाले हैं और बिल्कुल 100% सही आंसर के साथ आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आप पे मिलान कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करके बताना कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही बैठ रहे हैं। चलिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करते हैं आपके इस आंसरों में कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके और अपने साथियों को भी शेयर करना ताकि वो भी अपना उत्तर है वो चेक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आपको भी अच्छे तरीके से आता होगा। आपने ये प्रश्न गलत नहीं किया होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखिए, सुमेलित करना है और सुमेलित करने के लिए आपको ये एक तरफ रोक दे रखे हैं और एक तरफ इसके कारक दे रखे हैं, तो इनको आपको मिलान करके आपको चयन करना है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। आप इसको मिला लीजिएगा। देखिए, मैं अगर मिला के बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं केवल आपको यहाँ पर उत्तर बताऊंगा और आप अपने उत्तर का मिलान करते चलिएगा। अगर वैसे देखा जाए तो एक में सी मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। एमीबिएसिस एंट अमीबा ईस्टोलिका से होता है और जो क्षय रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। तो ये इसका मिलान है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। देखिए, बर्फ से जो जंतुओं के आवास होते हैं, जीव जंतुओं के आवास होते हैं, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है और बर्फ से बनाया गया घर इग्लू कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इग्लू। ए नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी अपने प्रश्नों का सही आंसर देख सकें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह कौन सा। देखिए, ये कोई तो बताता है कि ये प्रश्न है जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं कहता हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि इस बार पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो नया सिलेबस जोड़ा गया था उसमें राजस्थान के जिले तय रखे थे। उस राजस्थान के जिलों में से ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के अंदर से पूछा गया है। और प्रश्न पूछा है कि राजस्थान जिला जो राजस्थान के राज्य के अधिकतम जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों की साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो देखिए, अधिकतम जिलों में अगर वैसे देखा जाए तो पाली आता है, लेकिन पाली ऑप्शन में नहीं है। पाली आपके 8 जिलों से सीमा बनाता है, लेकिन पाली ऑप्शन में नहीं हुआ तो नागौर उसके बाद आता है, नागौर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, नागौर। अगला प्रश्न है साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। तो वह कौन सा कपड़ों का समूह है जो बिना सिले पहना जाता है? तो बिना सिले आता है आपका धोती, साड़ी और पगड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए, श्रावण पूर्णिमा को कौन सा मनाया जाता है?
ऑफिशियली आपको पता है कि रक्षाबंधन सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीताबाड़ी का मेला। देखिए सीताबाड़ी का मेला जिसे शहरियाओं का कुंभ कहा जाता है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके कैलवाड़ा बारां में। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष। देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? देखिए इस प्रश्न को बहुत सौ साथी हैं उन्होंने गलत किया है। कोई ट्रिप्सिन लगा के आया, कोई लाइपेज लगा के आया, कोई एमाइले, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो रेनिन होगा। रेनिन ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कौन सा है? गांगे डॉल्फिन है, आपको पता है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उपयोग में होता है? तो देखिए विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि को दर्शाता है और आगमन विधि का ये सूत्र माना जाता है। अगर सामान्य से विशिष्ट पूछते तो आपका निगमन विधि आ जाती, लेकिन निगमन विधि ऑप्शन में नहीं है। विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने जो भी प्रश्न है कौन सा प्रश्न आपसे गलत हुआ है वो भी बताना और अपने जो प्रश्न है उनको मिलाते चलिएगा। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि हमें पता चल सके कि आपने ईवीएस के अंतर्गत कितना स्कोर किया है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? तो देखिए जैविक घटक पौधे आ जाता है। क्या आ जाता है? पौधे। मैदान, पहाड़, नदी ये नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो देखिए वनोन्मूलन का दुष्परिणाम पूछ रहा है तो दुष्परिणाम में क्या होगा? मृदा अपरदन की कमी, नहीं ये नहीं हो सकता। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। वर्षा में वृद्धि भी नहीं हो सकता। तो मृदा अपरदन में वृद्धि। देखिए कई साथियों ने ये बी ऑप्शन लगाया होगा लेकिन बी नहीं होगा। देखिए वनोन्मूलन का जब आप वनों को काट देंगे तो वनों को काटने से मृदा के जो अपरदन है उसमें वृद्धि होती है न कि कमी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अफीम किससे प्राप्त होती है? दोस्तों ये प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होती है। तो अफीम आपको पता है कि पेपावर सेमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यातायात के संकेतों से पूछ लिया है और इसमें पूछा गया है कि नीचे दिया गया यातायात जो संकेत है ये किसको अंकित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में भी काफ़ी साथी कंफ्यूज हुए होंगे कि इस प्रकार का जो संकेत है ये संकेत आपको रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रेलवे क्रॉसिंग को। लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं वो पैदल पार पथ को बता रहे थे, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देखिए ये नया सिलेबस में जोड़ा गया था लोक देवता और उसमें से प्रश्न पूछ लिया है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं? राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्हें ऊँटों के देवताओं के नाम से जाना जाता है? तो पाबू जी को ऊँटों के देवताओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये तो आपको पता है कि 1972 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो जातियां रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है वह कौन सा संगठन? देखिए रेड डाटा बुक जिसमें विलुप्त जातियों के संरक्षण की बात की गई है और ये 1959 में जारी हुई थी और 1972-73 में प्रकाशित की गई थी और इसका जो संगठन है वो IUCN है। कौन सा है? IUCN। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? तो देखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो आपके WG रोजन द्वारा दिया गया था। ये अगर देखा जाए तो वैसे सिलेबस से बाहर माना जाता है, लेकिन जैव विविधता आपके सिलेबस में दे रखा है तो हम इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते। अगला प्रश्न है
विश्व में कांग सुन की तरफ से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो देखिए, विश्व में जो कांग सान की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है वो संतोष यादव है। कौन सा है? संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत है वो 1927 में मानी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो कि रात में दिखाई कम देता है। अगला प्रश्न है, ये भी इस बार नया सिलेबस में जोड़ा गया टॉपिक है, तो इसमें से भी प्रश्न आपसे उठा लिया गया है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था? तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर शोध किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान के मटर पर शोध किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग से आपका प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, चिड़िया टूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है जो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जल दिवस कब मनाया जाता है ये आपका क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो 22 मार्च होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो लार में उपस्थित एंजाइम है? तो देखिए, लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन माना जाता है। कौन सा माना जाता है? टाइलिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये तो था आपका पर्यावरण अध्ययन का जो रीट 2021 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पार्ट रीट लेवल फर्स्ट में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, और आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हो। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।